क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मोदी ब्रदर्स है हैज अ ब्रांच इन अ पार्टी। द हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच एट एन इनवॉइस प्राइस बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। आपके पास 25% प्रॉफिट के साथ ये गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है अपने हेड ब्रांच पे कि भाई जाओ बेचो इसे। ब्रांच को ये इंस्ट्रक्शन मिल रही है इसको सेल करने के लिए। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस, जो भी खर्चे होंगे हेड ऑफिस पे करने के लिए रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द हेड ऑफिस सेंड्स पेटी कैश टू द ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंस। छोटे मोटे खर्चों के लिए पेटी एक्सपेंस दिया जाता है, पेटी पेटी कैश दिया जाता है और ब्रांच उनमें से कुछ खर्चे करता है। द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस डेली। यहाँ पे ब्रांच की भी एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो जो भी कैश आएगा ईमानदारी के साथ हेड ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। After considering the following information, prepare branch account, branch trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2018। इस दिन का आपको क्या करना है, तीनों अकाउंट्स बनाने हैं। तीनों अकाउंट्स को कंप्लीट करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी हम वो सारे अकाउंट्स भी बनाएंगे। देखते हैं किस तरह से करना है सॉल्यूशन। पहले देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास बैलेंसेस दे रखे हैं, बैलेंसेस ऑफ स्टॉक, वो भी इनवॉइस प्राइस है क्योंकि गुड्स सेंड किए हैं इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट मैं आप लोग को अगले स्लाइड में समझाता हूँ अच्छे से। पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटर्स सेंड, डेटर्स हैं आपके पास ऑलरेडी, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर है। ओपनिंग फर्नीचर आपके पास 18,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। पेटी कैश 1750 रुपीज़ उसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। प्रीपेड रेंट पिछली बार का उसके पास 6,000 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, इसे थोड़ा कंसिडर कर लेना। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या है वो देख लो। गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दिया हुआ है, गुड्स सेंड किया था मैंने और गुड्स रिटर्न भी आया है वहाँ से, दोनों बातें आपको दे दी है। पेटी कैश सेंड टू ब्रांच भी दिया हुआ है आपके पास। फिर आपको दिया हुआ है पेटी एक्सपेंसेस। देखो पेटी कैश सेंड किया, उसमें से जो जो एक्सपेंस हुआ वो दोनों बातें यहाँ पे दे दी है आप लोग को। कैश सेल आपको दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया है। देखो कैश सेल क्या होता है, जैसे गुड्स दिया पैसे लिए खत्म, मैटर क्लोज। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर वाली सिचुएशन कब आती है, जब आपने गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया होगा और उस पे से आपको अब पैसे मिल रहे हैं। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स भी हुआ, कुछ गुड्स रिटर्न डेटर कस्टमर्स ने भी कुछ गुड्स रिटर्न किए, वो आपको दिया हुआ है। यानी ये कंप्लीट जो मैटर अब दे रहा है वो सारा डेटर से रिलेटेड है। ओके, डिस्काउंट अलाउ भी गिवन है, बैड डेट भी हुआ है। फर्नीचर सेंड टू ब्रांच 36,000, फर्नीचर कम पड़ गया भाई इसको, और 36,000 का फर्नीचर भी सेंड किया है। डेट अलग है, डेट है 39/2017। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1/4/2017 को अगर ईयर स्टार्ट हुआ है तो आफ्टर 6 मंथ इसने क्या किया है और फर्नीचर भेजा है। आफ्टर 6 मंथ कैसे काउंट किया मैंने, फोर्थ मंथ स्टार्ट हुआ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, नाइन्थ मंथ एंडिंग डेट दे रखी है 39, यानी टोटल 6 मंथ यहाँ पे हो चुके हैं। ओके, तो 6 महीने हो गए हैं। आगे देखते हैं। एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, सारे खर्चे उसने किए। इंश्योरेंस में एक प्रॉब्लम दे दी है। इंश्योरेंस में क्या बोल रहा है ये लोग कि 30/6/2018 तक का इंश्योरेंस मैंने पे कर दिया है, ऐसा ब्रांच बता रहा है। यानी आपका ईयर एंड कब हो रहा है, देखो आगे बैलेंस ऑन 31/3/2018 भी दिया हुआ है, तो यानी क्लोजिंग डेट आपकी होगी एक साल बाद 31/3/2018। साल खत्म हो रहा है 31/3/2018 के दिन। आप पे कर रहे हो कब तक का, 36/2018 का। बहुत होशियार बन गए, बहुत तेज हो गए आप यहाँ पे। आपने क्या किया, 31/3/2018 तक का पे करना था, बट आपने 36/2018 तक का इंश्योरेंस पे कर दिया है। तो काउंट कर लो कितने महीने का पे कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंटेंट को बता दो, अकाउंटेंट उसकी एंट्री कर लेगा कि सर हमने इस बार इतना एक्स्ट्रा दे रखा है। एक्स्ट्रा देने की चीज़ को हम लोग बोलेंगे प्रीपेड। ओके, तो काउंट इट, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ एंड सिक्स मंथ, 3 मंथ का आपने इंश्योरेंस एक्स्ट्रा पे कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, उसकी एंट्री हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर उसका हमको ख्याल रहेगा। देखो बैलेंसेस कौन से दे रखे हैं आप लोग को। बैलेंसेस में स्टॉक दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस 1,22,500। डेटर्स आपको दिया हुआ है क्लोजिंग, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी का इस बार भी क्लोजिंग आपको दे रखा है। ओके, दिक्कत यह है कि आपके पास डेटर्स का तो है, फर्नीचर का क्लोजिंग आपके पास अभी नहीं है, वो आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेटी कैश का क्लोजिंग आपको दिया नहीं है, वो भी हम फाइंड कर लेंगे। बाकी ऐसी कोई एसेट नहीं है जिसका क्लोजिंग नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आगे देखते हैं क्या है। अदर इन्फॉर्मेशन इस बार दे दी है आप लोग को। 15/3/2018 को उनके साथ कुछ कांड हुआ है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इनवॉइस प्राइस 20,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए 20,000 के। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 20,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं तो उसकी भी एंट्री हम लोग कर लेंगे।
इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया क्लेम 100% क्लेम ऑन 31/3/2018। 15 दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा क्लेम पास कर लिया, यानी लॉस तो अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं। 20,000 के गुड्स जले थे तो 20,000 कंपनी ने एक्सेप्ट भी किया है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात मैं आपको यहाँ पे नोट करने के लिए बोल दे रहा हूँ कि भाई नोट कर लो, इसे ध्यान से सुन लो तो भी याद रह जाएगा कि कभी भी कोई लॉस होता है तो उसे हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहेगी कि आपको फ़ायदा हो किसी भी तरीके का। हाँ, गुड सेल होते हैं ये वाले तो फ़ायदा होता तो एक टाइम के लिए चलता। इंश्योरेंस सिर्फ आपका लॉस कवर कराता है, ना कि आपको प्रॉफिट दिलाता है। आपके गुड्स पे आपने, आपकी गुड्स की जो मेन कॉस्ट प्राइस है उस पर आपने प्रॉफिट ऐड किया था, तो वो प्रॉफिट आपको इसमें से हटाना पड़ेगा। ओके, वो हम लोग जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसमें से प्रॉफिट हटाना है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो भाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना है। दो टाइप के फर्नीचर है आपके पास, दिमाग में क्लियर कर लेना। 18,000 का एक फर्नीचर है और एक आपका 36,000 का फर्नीचर है। 18,000 का जो फर्नीचर है उसे आपने पूरे ईयर यूज़ किया है क्योंकि वो ओपनिंग पे दिया हुआ है आपको, और 36,000 का जो फर्नीचर है वो आपने मिडल ऑफ द ईयर आपको मिला है, उसको आप 6 मंथ ही यूज़ कर रहे हो तो उसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमें उससे डील करना है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ मैंने उठाया है आपके लिए। मोदी ब्रदर्स हैज़ अ ब्रांच इन अ पार्टी, द हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट एन इनवॉइस प्राइस बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉमन पॉइंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे 25% ऐड करके इसने सेल किया है इनवॉइस प्राइस पे। किसे? ब्रांच को। अब ब्रांच अपना प्रॉफिट जो भी होगा वो इसमें ऐड करेगा और आगे कस्टमर को सेल करेगा। तो ये एक चेन बन जाती है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसी मैटर को। इनवॉइस प्राइजेस आपके पास क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाद में आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक 1,37,500, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 12 lakh, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 18,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 1,22,500। क्वेश्चन में इतनी एंट्रीज है जो इस इनवॉइस प्राइस वाले टॉपिक से इफेक्ट होने वाली है, ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। इसके अलावा कोई एंट्री इनवॉइस प्राइस से इफेक्ट होने वाला नहीं है, वो एज इट इज़ ही रहने वाली है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा रहेगा वर्किंग नोट का, जिसमें हम थोड़ा सा एक अजम्पशन रखेंगे दैट एक फॉर्मूला आपको पता ही है, इनवॉइस प्राइस कहाँ से आया? जब हमने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया। ओके, कॉस्ट प्राइस में हमने प्रॉफिट ऐड किया तो हमें इनवॉइस प्राइस मिल गया। अब मुझे ये बताओ, हमारे क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गिवन है या कॉस्ट प्राइस? हमारे क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गिवन है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेंगे। क्योंकि क्यों कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे लिखा हुआ है, देखो 25%, सेकेंड लाइन में लास्ट, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है सर, कैसे निकालेंगे 25% कॉस्ट प्राइस का? तो हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम कर लिया। ओके, सीधी सी बात है। जैसे ही हमने 100 अज्यूम किया, हमें हमारा प्रॉफिट कितना मिला? 25%, और इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई? 125%। सो नाउ वी कैन से दैट इनवॉइस प्राइस, और उसके सामने हम लिख दें हमारा प्रॉफिट और डिफरेंस, वट एवर यू कैन से। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि हमें जब ब्रांच अकाउंट बनाना है तो इनवॉइस प्राइस भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस तो वैसे ही निकल जाएगी, इनवॉइस प्राइस में से हम अगर प्रॉफिट हटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस दिख ही जाएगा हमको। तो ये हमारा अजम्पशन था कि 125 इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स इनवॉइस प्राइस अगर 125 है तो प्रॉफिट कितना है? 25। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक उठा के यहाँ लाते हैं हम लोग 137,500 पर कितना। तो ये वाली कैलकुलेशन आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। 1,37,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, देन यू विल गेट 27,500 डिफरेंस ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओके, देन नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच का भी निकालेंगे आंसर। गुड्स सेंड टू ब्रांच 12 लाख पर कितना? 12 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 125, आंसर कम्स टू 2,40,000। सेम एज अबव हम लोग बाकी के दोनों का भी आंसर निकाल लेंगे। ओके,
गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 18,000 था, तो 18,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 अगर आप ये करते हो तो आपको मिलेगा आपका आंसर 3600 एंड क्लोजिंग स्टॉक का इस तरह से आंसर मिलेगा आपको 24,500। तो ये पूरा आपका कैलकुलेशन है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि प्रॉफिट कितना था इस इनवॉइस प्राइस में, जबकि प्रॉफिट किस पर दिया है, कॉस्ट प्राइस पे। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ नहीं दी है क्वेश्चन में उसे अज्यूम कर लेना है 100, और 100 अज्यूम करके एक अज्यूम की हुई एक वैल्यू निकालनी है 100 के अकॉर्डिंग। लाइक मैंने निकाला 125 इज इक्वल टू 25, 125 अगर इनवॉइस प्राइस है तो प्रॉफिट कितना होगा 25। तो क्वेश्चन में मुझे सारी इनवॉइस प्राइस दे रखे हैं, मैं प्रॉफिट उनका निकाल सकता हूँ। ओके, आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्किंग्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा क्वेश्चन वापस लेके आते हैं आपके सामने। मोदी ब्रदर्स हैज़ अ ब्रांच, ये वाला पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि स्टॉक और ये सब की प्राइस हमने बराबर लिखी थी कि नहीं लिखी थी। ओके, सबसे पहला काम हमारा है डेटर्स बनाना, क्योंकि हम लोग डेटर सिस्टम फॉलो करते हैं। हर बार हम लोग ब्रांच अकाउंट बनने के लिए डेटर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। स्टॉक एंड डेटर एग्जाम में कम ही पूछते हैं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आप लोग को उसका भी करा दूंगा। तो डेटा सिस्टम में सबसे पहला काम रहेगा आपको डेटर्स अकाउंट बनाना। तो लो मैं फटाफट डेटर्स अकाउंट बना लेता हूँ। ओके, इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, डेबिट साइड आपको ओपनिंग लिखनी है और क्रेडिट साइड आपको क्लोजिंग लिखनी है। तो पहले आप लोग जब क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको मिलेगा कि डेटर्स कितना है 65,000। ओके, तो राइट डाउन ऑन डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000। ओके, देन आपको और आगे इस क्वेश्चन को स्कैन करोगे तो फर्नीचर मिलेगा जो कि डेटर से कोई कनेक्टेड नहीं है। पेटी कैश मिलेगा, कोई डेटर से कनेक्शन नहीं है। प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, नथिंग इज कनेक्टेड टू द डेटर्स अकाउंट। देन ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, goods sent to branch is not related to the debtors, goods returned to the branch, रिटर्न बाय द ब्रांच, ये भी ब्रांच के रिलेटेड मैटर है। ठीक है, इसमें डेटर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेटी कैश सेंड टू ब्रांच, तो पेटी कैश का डेटर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। पेड पेटी एक्सपेंस बाय ब्रांच, ये भी पेटी कैश से रिलेटेड है, डेटर्स से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। देन कैश सेल दिया है, कैश सेल से डेटर्स नहीं आते। मैंने आपको बताया भी है कि जब हम लोग कैश सेल करते हैं तो हम कस्टमर का नाम तक नहीं पूछते कि आप कौन हो, हमने पैसे लिए, गुड्स दिए, मैटर क्लोज। ठीक है, शोकेस के लिए हम लोग यहाँ पे फिलहाल लिख लेते हैं बाय बैलेंस सी डी। कितना बैलेंस सी डी है, अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में आपको फोर्थ पॉइंट दे रखा है, बैलेंसेस ऑन 31/3/2018, डेटर्स 52,500। तो मैं पहले ही उसका बैलेंस लिख देता हूँ, उसके बाद आगे स्टडी करता हूँ। ओके, देन आपको मिलेगा, चलो पढ़ते हैं आगे। कैश सेल के बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, देखो डेटर्स से कैश मिल रहा है, जब हम डेटर्स को कैश गुड्स देते हैं तो हमारे लिए वो बैलेंस डेबिट हो जाता है डेटर्स में, क्योंकि हम डेटर्स को बढ़ाएंगे क्रेडिट सेल करके, तो डेबिट साइड लिखते हैं। अगर हमें डेटर्स पैसे दे रहे हैं यानी हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं, तो हम डेटर्स के क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। और यू कैन जर्नल दिस एंट्री। ठीक है, जर्नल दिस ट्रांजेक्शन लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, सो हम लोग पर्टिकुलर डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड जाकर क्या लिख देंगे, बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 4,50,000। देन आपको दिया है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। अब डेटर्स ने अगर गुड्स रिटर्न किया है तो भी उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे आप लोग, बाय गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, इससे भी आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आपको दे रखी है बुक में, डिस्काउंट अलाउड 4250, आपने डिस्काउंट दिया है तो भी आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। देन बैड डेब्ट्स 3350, उसकी भी एंट्री आपको यहीं पे करनी है क्योंकि इन सारे अमाउंट से आपके डेटर्स कम होने वाले हैं। ओके, देन फर्नीचर दिया है, फर्नीचर कोई डेटर से कनेक्शन नहीं है। बाकी एक्सपेंसेस दिए हैं जिसमें कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो डेटर से कनेक्टेड हो। बाकी सारी चीज़ें में कहीं पे डेटर्स का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। टोटल आया 5,22,000 क्रेडिट साइड का, इसे मैंने डेबिट साइड लिखा, और उसके बाद जो डिफरेंस आया दैट इज़ योर क्रेडिट सेल, इसे हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये आपका क्या है, क्रेडिट सेल है, क्योंकि वही मिसिंग लग रहा था डेबिट साइड, 4,57,100। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट अकाउंट, पेटी कैश। ओके, पेटी कैश अकाउंट दिखने में जितना सिंपल है वैसा करने में भी सिंपल सिंपल है।
सबसे पहले इसका ओपनिंग लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आपको बैलेंसेस में पेटी कैश का बैलेंस मिल जाएगा, आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो पेटी कैश मिलेगा आपको 1750। और सबसे नीचे की तरफ आप आते हो तो कहीं पे आपको अगर मिले पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो लिख लेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम पेटी कैश से रिलेटेड दो एंट्री हमारे पास है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर वाले पॉइंट में, सेकंड वाले में। पेटी कैश सेंड टू दी ब्रांच, पेटी कैश पहले से था 1750, मैंने और भेजा पेटी कैश, तो भेजने पर पैसा बढ़ेगा, तो डेबिट साइड मैंने एंट्री कर दी, टू पेटी कैश सेंड टू ब्रांच 2750। ओके, उसके बाद हमने को दिया है पेड पेटी एक्सपेंस बाय ब्रांच, ब्रांच ने उस पैसे में से कुछ खर्चा कर दिया तो पैसे कम हो जाएंगे ना, तो सामने लिखेंगे बाय पेटी एक्सपेंस 3750। ओके, देन डिफरेंस निकाल लेंगे, टोटल इज 4500, डिफरेंस इज 750 बाय बैलेंस सीटी। क्वेश्चन मार्क लगा देना जो आपने खुद फाइंड किया। ओके, देन नेक्स्ट इज फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट्स के लिए क्या करोगे आप लोग, फर्नीचर का ओपनिंग पहले लिख लो, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस में आपको 18,000 फर्नीचर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को स्कैन करोगे आप इस क्वेश्चन को तो आपको मिलेगा फर्नीचर सेंड टू ब्रांच एक दिया है तो उसकी एंट्री कर लेंगे, टू फर्नीचर सेंड टू ब्रांच, डेट भी लिख लेना 13/9/2017, 36,000। अब ये 36,000 का फर्नीचर आपने सेंड किया है। दोनों फर्नीचर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब डेप्रिसिएशन निकालना है जिसका रेट आपको दिया है सबसे लास्ट में, बाई सॉरी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो क्रेडिट साइड पहले लिख लेता हूँ बाय डेप्रिसिएशन, इसकी अमाउंट ढूंढने के लिए मुझे करना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो आ जाते हैं वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट में मेरे पास क्या लिखना है आप लोग को, डेट लिख लेनी है उसकी, ओपनिंग बुक वैल्यू जो है वो लिखनी है, कब तक आपने उसे मतलब जब भी 31/3/2018 तक उसे कितना टाइम आपने यूज़ किया है, एंड देन लास्ट उसका डेप्रिसिएशन। तो देखते हैं 1/4/2017 के दिन का बैलेंस है 18,000। ओके, जिसको हमने पूरे साल यूज़ किया है 12 मंथ 1 ईयर। ओके, और दूसरा है आपका 39/2017 के दिन एक 36,000 का फर्नीचर टपकता है, उसको आपने यूज़ किया है 6 मंथ। काउंट कर लेंगे 39 के बाद 10 11 12 1 2 3 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। अब दोनों का डेप्रिसिएशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 10% रेट है जो 1 ईयर के लिए यूज़ हो रहा है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 18,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 1800। ओके, एंड 36,000 है उसका 10% करेंगे बट 6 मंथ का निकालना है, इसके लिए 6/12 करेंगे, आंसर कम्स टू 1800। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 3600 और इसको यहाँ से उठाकर कहाँ लिख देंगे, डेप्रिसिएशन में। ओके, अब इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, बाय क्लोजिंग बैलेंस शीट ही 50,400। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ तक अगर आपको हो तो एक बार फिर से इसे देखो, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करो कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, यहाँ व्हाट्सअप करो, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। फिर से आपका ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप लोग को बनाना क्या है, ब्रांच अकाउंट। ओके, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ये ब्रांच अकाउंट बनने वाला है, तो देख लेते हैं एक बार के लिए कि ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा। आपको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा ही अकाउंट बनाना है इसके लिए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ब्रांच अकाउंट तो 3 ही पार्ट में ख़त्म हो जाता है। एक ओपनिंग बैलेंसेस लिख के, मिडल ऑफ द ईयर क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ, वो सारे पॉइंट्स लिख कर, पैसे आए तो क्रेडिट साइड, पैसे गए तो डेबिट साइड। ओके, आपने गुड्स सेंड किया तो डेबिट साइड, सामने की तरफ अब गुड्स रिटर्न आ रहा है तो सामने की तरफ लिख दो। तो इस तरह से आपको ये पूरा मैटर क्लोज करना है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग के क्वेश्चन भी आपको उसी पैटर्न में ही दिया होगा, आपको जस्ट देखना है और क्या क्या लिखते जाना है वो आपको समझते जाना है और एंट्री मारते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हमारे बैलेंसेस। तो सबसे पहले डेबिट साइड लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक invoice price is given in the question, so we have to write the adjusting entry on the opposite side of this account. Okay, तो लिख लेते हैं हम लोग। सामने की तरफ भी क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व, मेंशन करना पड़ेगा डिफरेंस। ओके, इधर आपने मेंशन किया इनवॉइस प्राइस, सामने आप लिखो मेंशन करो डिफरेंस, मेंशन करो या फिर प्रॉफिट मेंशन करो, आपके ऊपर है। आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, डिफरेंस भी लिख सकते हो, दोनों एक ही है, आपको मैंने पहले ही बताया। जो आपने कैलकुलेशन कर रखी थी पिछले स्लाइड में, आपने उसी को यहाँ पे लिखते जाना है। स्टॉक आता है डेबिट साइड पे, ओपनिंग स्टॉक, तो हम उसका डिफरेंस कहाँ लिखेंगे, जस्ट अपोजिट साइड। हुआ क्या
कि इनवॉइस प्राइस आपने लिख दी 1,37,500, उसकी एडजस्टिंग एंट्री आपने सामने कर दी 27,500, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है, इफेक्ट तो उसी का हुआ ना, 1,10,000 का। गुड्स थे 1,10,000 के, आपने इनवॉइस बनाया 1,37,500 का। जब आप खुद के बुक में अकाउंट में एंट्री कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हो, तो आप लोग इनवॉइस प्राइस मेंशन तो करोगे, बट सामने उसका एडजस्टिंग एंट्री भी करनी पड़ेगी। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। डेटर्स की ओपनिंग आपको दे दी है 65,000, फर्नीचर 18,000, पेटी कैश 1,750, प्रीपेड रेंट इज गिवन 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए लायबिलिटी है। ओके, तो इसको सेम साइड पे नहीं लिखकर हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऑपोजिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। गलती से भी सेम साइड मत लिख देना, वो लायबिलिटी है, उसको क्रेडिट साइड अपने को लिखना है। ओके, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुए वो देख लेते हैं। उससे पहले इसका टोटल मान लो 1,37,500, 65,000, 18,000, 1,750, 6,000, इसका टोटल आएगा 2,28,250। ओके, देन ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख लेते हैं, बाय गुड्स सेंड टू टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इनवॉइस प्राइस 12 लाख। अब इसका एडजस्टिंग एंट्री आपको सामने करना पड़ेगा, तो मैं सेम नाम से एंट्री लिखूंगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डिफरेंस। डिफरेंस हमने निकाल रखा है। ओके, 2,40,000। मूव टू द नेक्स्ट एंट्री, बाय गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस अकाउंट, इनवॉइस प्राइस 18,000। रिटर्न की एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे, उसका डिफरेंस आप लोग कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड। ओके, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हो गया। देन पेटी कैश सेंड टू ब्रांच। अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है कैश सेंड करने वाला। क्या क्या कैश सेंड किया है हमने हेड ऑफिस ने ब्रांच को, उसकी एंट्रीज हम लोग करने वाले हैं। तो कैश सेंड जब भी करोगे तो डेबिट साइड एंट्री करोगे, पैसे जाएंगे आपके, और जब भी पैसे आएंगे तब आप सामने एंट्री करना क्लोजिंग क्रेडिट साइड। ओके, तो कैश सेंड करने के लिए टू कैश अकाउंट इस तरह से हेडिंग लिख देते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया है, पेटी कैश सेंड किया है, तो लिख देते हैं पेटी कैश 2,750। ओके, पेड पेटी एक्सपेंस, एक्सपेंस की एंट्री हम लोग यहाँ पे नहीं करते, हम ओपनिंग की बात करते हैं, क्लोजिंग की बात करते हैं, प्लस क्या क्या हमने यहाँ से भेजा है उसकी बात करनी है। ओके, कैश की बात की है तो हम लोग और भी सारे एक्सपेंसेस जो हैं जो हेड ऑफिस ने सेंड किए हैं, ये रहे देखिए, एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, इसकी बात कर लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट वेजेस 8,000, सैलरी 20,000, रेंट 14,000, इंश्योरेंस 7,200। उसके साथ आपको एक डेट दे दिया है 36/2018। ये एक प्रॉब्लम दे दी है आप लोगों को कि 7,200 आपने इंश्योरेंस तो पे किया है, बट कब तक का पे कर दिया है, 36/2018 तक का पे कर दिया है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि 36/2018 तक का पे कर देने का मतलब है आपको यहाँ पे एक वर्किंग करना पड़ेगा कि आपने कितना एडवांस पे कर दिया, क्योंकि आपका जो ईयर एंड हो रहा है, आप लोग नीचे डेट देखेंगे, बैलेंस फोर्थ पॉइंट, बैलेंस ऑन 31/3/2018, यानी क्लोजिंग डेट आपकी 31/3/2018 है, और आपने 31/3 के बाद 36 तक का पे कर दिया है। दैट मीन्स फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 3 महीने का आपने एडवांस पे किया है। एडवांस पे किया है तो उसे हम क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। इस बार का प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 7,200, सॉरी 7,200 टोटल पेमेंट है, और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है वो हमें वर्किंग नोट से पता चलेगा। तो आपकी सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 2, closing date is 31/3/2018, but insurance is paid up to 36/2018. So insurance is paid for 3 month advance, जो अभी तक हमने डिस्कस किया आप लोगों से। So prepaid insurance is equal to 7,200 into 3 डिवाइड बाई 12। 7,200 पूरे ईयर का प्रीमियम है, आप उसे 3/12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपके 3 मंथ का एडवांस मिल जाएगा। अब इसे करना क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस इस साल का है, ये आगे नेक्स्ट ईयर वाले को पता कैसे चलेगा, जब हम लोग अभी इसे क्लोजिंग बैलेंस में लिखेंगे और नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। जैसे देखो हमारा प्रीपेड रेंट है, अगर आपको दिख रहा है, ये पिछली बार का प्रीपेड रेंट था, तो हमको इस बार कैसे पता चला कि ये हमारे ओपनिंग बैलेंस में था। ओपनिंग बैलेंस में ये कब आया कि पिछले साल के क्लोजिंग में जो होगा वही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग का बन के आएगा ना।
तो इस साल हमें जो भी हमारा प्रीपेड हो उसे हमें क्लोजिंग में लिखना पड़ेगा। तो राइट डाउन ऑन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस शीट प्रीपेड इंश्योरेंस वर्किंग नोट नंबर 2 से हम ये अमाउंट ला रहे हैं 1800। ओके, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब इंश्योरेंस का पॉइंट हो जाने के बाद इसका टोटल कर लेंगे, तो 51950 इसका टोटल आ गया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसमें पेड पेटी एक्सपेंस बाय ब्रांच की एंट्री हम यहाँ पे नहीं करते। कैश सेल, कैश सेल की एंट्री करना है। देखो मैंने कहा था कि जब आप कैश पेमेंट करते हो किसी को भी, तो आप डेबिट साइड एंट्री करोगे। आपको कोई पेमेंट कर रहा है, कैश सेल हुआ ना, पैसे मिल रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट इज कैश सेल, अमाउंट इज 6,20,000। देन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये भी आपके लिए कैश है, लिख दो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 4,50,000। देन गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ब्रांच को डेटर्स ने कितना गुड्स रिटर्न किया, इससे हेड ऑफिस को क्या मतलब, हेड ऑफिस को तो मतलब है कि तूने मुझे, यानी ब्रांच ने मुझे कितना सेंड किया। ओके, तो इसलिए हमारे से रिलेटेड नहीं है ये डिस्काउंट, बेड डेप्ट, ये सब हमसे कोई रिलेटेड नहीं है। इसका टोटल कर लेंगे हम लोग, वट एवर टोटल इट इज। अभी हम लोग नहीं करते, फर्नीचर का पहले पॉइंट निपटा देते हैं। फर्नीचर सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया डेबिट साइड टू फर्नीचर सेंड टू ब्रांच अकाउंट 36,000। अब मैंने 30/9 को फर्नीचर सेंड किया है 36,000 का। इसका मैंने आपको एडजस्टमेंट करके दिखाई दिया है कैसे हमने डेप्रिसिएशन निकाला वगैरह वगैरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग, क्योंकि बीच के जो एक्सपेंसेस वो हम लोग लिख चुके हैं। फोर्थ पॉइंट, स्टॉक का इनवॉइस प्राइस दिया है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस 1,22,500। इसका इनवॉइस प्राइस लिखा है, तो आपको इसका डिफरेंस याद होगा। तो डिफरेंस हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड इस तरह से लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व डिफरेंस 24,500। ओके, देन डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो वो लिख लेते हैं, डेटर्स 52,500। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग आप लिखते थे डेबिट साइड, इसको अब लिखना पड़ेगा आपको, सॉरी क्रेडिट साइड, तो अब आपको लिखना पड़ेगा इसे डेबिट साइड। टू बैलेंस सी डी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, प्राइस फायर, फायर इनवॉइस प्राइस 20,000। उससे पहले हम लोग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं जितने भी हमारे पास है, वो पॉइंट बाद में करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन वाला। हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, उसका बैलेंस, डेटर्स का बैलेंस लिख दिया है। बचा आपका फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस क्या था, 50,400 अकाउंट बना के हमने निकाला था। देन पेटी कैश का क्लोजिंग लिख लेते हैं, पेटी कैश 750। ओके ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की तरफ। अदर इन्फॉर्मेशन में आपके पास है ऑन 15/3/18 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इनवॉइस प्राइस 20,000। देखो यार, उसके गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी के पास वो क्लेम लेके जा रहा है 20,000 का। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है नहीं 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 नहीं, हम आपको इंश्योरेंस का 20,000 नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो 20,000 है ये तो इनवॉइस प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कहाँ है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये एश्योर करती है कि हम आपका कॉस्ट तक आपका रिकवर कर सकते हैं, हम आपका प्रॉफिट का इंश्योरेंस नहीं करते। आपको इस बार ये गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए तो आपका प्रॉफिट चला गया, उस प्रॉफिट का इंश्योरेंस नहीं होता है, आपके कॉस्ट का इंश्योरेंस हो सकता है, आपको लॉस का इंश्योरेंस हो सकता है, आपके प्रॉफिट का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। इसलिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा, हमको यहाँ पे चाहिए रहेगा इसका कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, पहले ये वाला हटा देते हैं वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग नोट नंबर 3, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। ओके, इनवॉइस प्राइस आपके पास है, आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस। हमने अज्यूम किया था 125 इनवॉइस प्राइस है और कॉस्ट प्राइस क्या है 100। ओके, तो फिलहाल आपके पास क्या दे रखा है 20,000 पे कितना। ओके, सो हम लोग वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 एंड यू विल गेट 16,000 रुपीज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। ओके, चलो इसका एक एंट्री कर देते हैं इधर। इंश्योरेंस कंपनी वर्किंग, क्योंकि वो आपको पे करने वाली है ना इन फ्यूचर, तो अगले साल वाले को कैसे कैसे पता चलेगा कि इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली है, तो इस तरह से उसने क्लोजिंग में लिख दिया है इंश्योरेंस कंपनी 16,000। कहाँ से है यह 16,000, वर्किंग नोट नंबर 3। ओके, टोटल कर लेंगे इसका 2,43,950। ओके,
तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखेंगे, और नहीं हो तो आगे बढ़ेंगे। ओके, कैश बाई कैश का टोटल कर लेंगे। ओके, 10,70,000 पूरा टोटल कर लेंगे कंप्लीट। 16,02,450 इसको यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आएगा आपका 55,750। इसे क्या नाम देने वाले हो आप लोग? बाई जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज़ योर प्रॉफिट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट। तो ये था आपका ब्रांच अकाउंट। ये अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो ही आगे बढ़े, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को रिवाइज करके देखें, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आप लोग को बनाना है फाइनल चीज़ आपकी ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि जो जो अभी तक आपने किया है वो सब सही है कि नहीं किया है, ब्रांच ने सारा काम सही किया है कि नहीं किया है। तो मैं कंबाइन ही बनाता हूँ, मेरी आदत है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ओके, तो इस तरह से मैंने बना दिया है। अब अपने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप लोग को बताइए ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक जो फॉर्मेट है। सबसे पहले डेबिट साइड आएगा इसका ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस लिखना है, याद रखना भाई, कॉस्ट प्राइस लिखना है। ब्रांच ट्रेडिंग और पीएनएल में आपको जहाँ भी, वैसे भी ट्रेडिंग में ही गुड्स की बात करेंगे और वहाँ पे आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये आप जस्ट अपना प्रॉफिट वेरीफाई कर रहे हो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही लेनी है, इनवॉइस प्राइस मत लेना गलती से भी। ओके, तो 1,10,000 आपका कॉस्ट प्राइस कैसे आया, तो ये मैं बता देता हूँ आप लोग को। 1,37,500 आप ब्रांच में अगर आप देखोगे, 1,37,500 आपका इनवॉइस प्राइस है माइनस आपका प्रॉफिट, तो आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ओके, देन आपका टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 9,60,000, वो भी किस तरह से आया, 12 लाख माइनस 2,40,000, लेस रिटर्न बाय ब्रांच, कितना है रिटर्न बाय ब्रांच, 18,000 माइनस 3,600, यू विल गेट 14,400। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बाहर आप लोग लिख लोगे 9,56,000 45,600। ओके, देन सेल्स वाला पॉइंट सामने, ये सब पॉइंट मेरे को पहले से क्लियर है कि भाई मेरे ब्रांच में ट्रेडिंग में यही सारे पॉइंट आते हैं, ओपनिंग, परचेज, रिटर्न, माइनस से, अरे 11 से आप ये सब करते आ रहे हो। तो आप लोग को कुछ करना नहीं, आप लोग को पहले लिख ही लेना है, उनके अमाउंट्स आपको पिक कर लेनी है डायरेक्टली। ओके, बाई सेल्स लिख लेंगे। सेल्स में आपके पास दो टाइप के सेल है। पहला आपका कैश सेल 6,20,000, क्रेडिट सेल आपको मिल जाएगा आपके डेटर्स अकाउंट से, और यू कैन फाइंड इट फ्रॉम योर, सॉरी हमने डेटर्स अकाउंट से ही वो फाइंड किया है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क भी करवाया था। सो क्रेडिट सेल इज 4,57,100, टोटल कम्स टू 10,77,100। ओके, अब इसमें से आप क्या करोगे, अपना रिटर्न फ्रॉम डेटर, डेटर से रिटर्न जो आता है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है, ब्रांच से जो रिटर्न आता है वो आप कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो, परचेज में से। ओके, तो वो लिख लेते हैं, लेस रिटर्न बाय डेटर्स 12,000, टोटल आएगा बाहर 10,65,100। ओके, अब एक्सपेंसेस चेक करो, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को सूट करता हो। तो एक्सपेंसेस पेड बाय, थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, वेजेस दिया हुआ था 8,000, राइट डाउन हियर डेबिट साइड टू वेजेस अकाउंट 8,000। ओके, और याद है आपके गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हो तो आप लोग एंट्री कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड पे, गुड्स गोज आउट बाय एनी वे। ओके, उसकी एंट्री कहाँ करनी है आपको, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 16,000। ओके, कॉस्ट प्राइस लेनी है ना। ओके, देन अब लास्ट टॉपिक आपका बचता है क्लोजिंग स्टॉक का, तो लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसकी भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, 1,22,500 माइनस 24,500, अमाउंट कम्स टू 98,000। ओके, टोटल कर लेंगे 11,79,100, उसका टोटल इस साइड कॉपी करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, इस ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,500। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी डेटर्स बनाए, पेटी कैश बनाया, फर्नीचर बनाया, उन सब में से आपकी जो एक्सपेंसेस है उनको उठाना है आपको। ठीक है, जो आपके पीएनएल को सूट करते हो। तो डेबिट साइड सबसे पहले आप डेटर्स में जाएंगे तो डिस्काउंट अलाउड आपको मिलेगा 4,250। ओके, लिख लेंगे टू डिस्काउंट अलाउ 4,250। देखो साथ साथ में अगर आप कर रहे होंगे तो आई थिंक आप लोग को यहाँ पे दिक्कत कम आएगी,
अगर आप सिर्फ देखने के लिए देख रहे हो तो मेरे को नहीं लगता ये आपसे मतलब ये जो मैं अमाउंट्स डायरेक्टली पिक कर रहा हूँ तो आप फिर बैक में वीडियो में जाओगे, फिर आप इससे अच्छा आप अगर कर रहे हो साथ में बनाते जा रहे हो और सॉल्यूशन करते जा रहे हो तो मुझे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पेज पलटा हाँ ये है डिस्काउंट अलाउड। तो उसके बाद उसी डेटर्स में आप देखोगे तो आपको मिलेगा बेड डेप्थ, तो बेड डेप्थ लिख लेते हैं टू बेड डेप्थ 3350। देन आपने बनाया पेटी कैश, पेटी कैश में आपको पेटी एक्सपेंस की जो मैं बात कर रहा था वहाँ नहीं लिखते हैं, वो यहाँ लिखते हैं पेटी एक्सपेंस एक्चुअल में कितना हुआ। तो टू पेटी एक्सपेंस थ्री अरे रुक जा भाई कहाँ जा रहा है, 3750। ओके। देन आपने बनाया फर्नीचर, फर्नीचर में आपने डेप्रिसिएशन फाइंड किया था 3600, लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन 3600। नाउ कम्स टू योर ब्रांच अकाउंट। सैलरी, सैलरी क्योंकि वेजेस तो लिख लिया, सैलरी कितना है 20,000। इस पे एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे रखी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों। तो मैं तो बोल रहा हूँ पहले इनर कॉलम में लिख लो सैलरी अकाउंट 20,000। अब आप लोग अपना ब्रांच में जाके देखो सैलरी किस साइड है, डेबिट साइड सैलरी आपने लिखा है 20,000। चेक करो कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज किधर लिखी हुई है। सामने की साइड लिखा होगा ऑपोजिट साइड, क्रेडिट साइड पे लिखा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग बैलेंस, और सेम साइड पे दैट मीन्स डेबिट साइड पे लिखा होगा सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। तो बस आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको सैलरी का सामने लिखा है ना, तो सामने लिखा है तो उसे माइनस कर लेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस 3000, और सेम साइड लिखा है इसलिए आप क्या कर लेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग बैलेंस। इसका कंसेप्ट अगर समझना चाहते हो तो क्या मैटर है वो देखो कि 20,000 सैलरी है जो आपने लिखा है उसके अंदर, प्लस इस बार आप देने जा रहे हो, प्लस आपके पास पिछले बार की जो सैलरी बाकी थी पहले वो देनी पड़ेगी ना। तो जो 20,000 आप लेके जा रहे हो कि ले बेटा तेरा सैलरी, तो वो बोलेगा सर 3,000 पहले का दे दो पहले। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ले ले बेटा 3,000 तो पहले का ले ले, बच्चे मेरे पास कितने हैं 17,000। अब इस बार की सैलरी में बेटा मैं आपका बाकी रखूंगा 2,400 रुपये। यार अब इस बार की सैलरी में अगर बाकी रख रहा हूँ तो 17,000 जो मेरे पास हैं तो उसमें मेरे को 2,400 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। तो इस बार की टोटल सैलरी आपकी कितनी होती है 19,400 सैलरी थी आपकी। यानी सैलरी सामने वाले की कितनी है वो लिखना है आपको इस साल की, ना कि आपका जो हिसाब किताब है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या लिखना था 19,400 जो सैलरी इस बार की है वो लिखनी थी। अब 19,400 जो सैलरी इस बार की थी प्लस पिछले बार की सैलरी इसको देनी पड़ेगी। एक बार वेरिफिकेशन कर लो कि भाई 19,400 मेरे साथ करो तो समझ में आएगा। 19,000 अगर मान लो आपको ये पता चल जाता है 19,400 उसकी सैलरी है, तो 19,400 प्लस 3,000 पहले का बाकी है और इस बार का आप बाकी रख रहे हो 2,400। तो लाओ भाई 20,000 दे दो मेरे को, तो वही 20,000 हमने दिया था उसे। बट हमें हिसाब किताब करके ये पता करना पड़ता है कि एक्चुअल में इस बार की सैलरी उसकी कितनी है। ओके, तो यही कंसेप्ट है, बस इतना डीप में जाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे डायरेक्टली जो अपोजिट साइड होगा अगर बैलेंस तो हम लोग उसे माइनस करेंगे और सेम साइड होगा तो हमसे प्लस कर लेंगे। ओके, चलो रेंट का पॉइंट आता है नेक्स्ट वाला, तो लिख लेते हैं टू रेंट इनर कॉलम में, क्योंकि इस पे पॉइंट है प्रीपेड रेंट का। तो 14,000 का रेंट है। अब देखो आप लोग कि प्रीपेड रेंट किस साइड लिखा हुआ है, सेम साइड या ऑपोजिट साइड। तो आपको पता चलेगा ब्रांच में आपने उसे सेम साइड लिखा हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आप लोग उसे क्या करोगे प्लस कर दोगे, सोचे समझे बिना प्लस प्रीपेड ओपनिंग बैलेंस। इसका क्लोजिंग बैलेंस रेंट का नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करके बाहर निकाल लेंगे 20,000। ओके, देन आपका आता है इंश्योरेंस। टू इंश्योरेंस 7,200। इंश्योरेंस के लिए आप लोग के पास डायरेक्टली ओपनिंग नहीं है, इसका डायरेक्ट क्लोजिंग दिया हुआ है सामने, जो अभी हमने खुद निकाला था सामने दिया है ना, तो हम इसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस क्लोजिंग बैलेंस 1,800, आउटर कॉलम कितना आ जाएगा 5,400। ओके, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत होगी। ओके, तो कर लेंगे इसका टोटल 1,15,500। देखो वो जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर था 16,000, उसका पूरा का पूरा क्लेम आ चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सामने एंट्री नहीं कर रहे हैं लॉस की, क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं। ओके, टोटल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस साइड एंड डिफरेंस निकालेंगे तो यू विल गेट सेम आंसर। ये मैंने बम थोड़े फोड़ दिए यहाँ पे क्योंकि खुशी का ठिकाना नहीं था। 14 मार्क पूरे मिलने वाले ना इसके लिए, 55,750 टू नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये था आपका ब्रांच अकाउंट। आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा ब्रांच आपको समझ में आ चुका है, ब्रांच का कंसेप्ट क्या है वो आपको समझ में आ चुका है।
ये क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिवाइज कर लेना, यही एग्जाम में इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं बट 90% क्वेश्चन यही आएगा वीएनएसयू के एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ चुका है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी इसे शेयर कर देना, ओके। जितने भी फ्रेंड्स आपके क्लासमेट्स हो उनको सबको शेयर कर देना। आई होप उनको भी इसकी हेल्प से थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ओके। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो अपना क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो, ओके। थैंक यू।